हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 73 जो कि कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय से और आज भी इसमें हम अध्याय नंबर 3 भारत में राष्ट्रवाद को जारी रख रहे हैं। और जानते हैं आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं ना, वो है खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि रॉलेट सत्याग्रह एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी वह मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक ही सीमित था, जैसा कि हमने पिछली वर्कशीट के माध्यम से जाना था। महात्मा गांधी पूरे भारत में और ज्यादा जन आधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे। यानी महात्मा गांधी ऐसा आंदोलन चाहते थे जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग और देश का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा उनके साथ खड़ा हो, उनके समर्थन में खड़ा हो। इसके लिए वे हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के नजदीक लाना चाहते थे, क्योंकि ये दोनों समुदाय अगर एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं तो उनकी जो एकता थी, जो समर्थन था, वो और बढ़ जाता। उन्हें लगता था कि खिलाफत को उठाकर वे दोनों समुदायों को नजदीक ला सकते हैं। अब आखिर ये खिलाफत था क्या? खिलाफत आंदोलन, देखिए, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। यानी हम सब जानते हैं और हमने समझा भी है कि 1918 में ये प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया था और 1919 में आपने देखा ही था कि वो घटना भी हुई थी जलियांवाला बाग की। ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। इस आशय की अफवाहें फैली हुई थी कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता, जो इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता थे ना, खलीफा उनको कहते थे, ऑटोमन सम्राट, उन पर एक बहुत सख्त शांति संधि थोपी जाएगी, क्योंकि इंग्लैंड की तो जीत हुई थी, उसमें आपको पता ही है। और जो ये हमारा ऑटोमन साम्राज्य था, उसके जो सम्राट थे जिन्हें खलीफा कहते थे, ये ऐसा अंदेशा था कि उनके ऊपर एक सख्त शांति संधि थोपी जाएगी। खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में मुंबई, तब उसको हम बंबई कहते थे, एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी थी। देखिए, क्योंकि महात्मा गांधी उस समय तक बहुत फेमस भी हो चुके थे और लोगों का समर्थन भी उनके साथ था, तो ऐसे में मोहम्मद अली और शौकत अली भाई जो थे और उनके साथ कई मुस्लिम युवा नेता थे, वो ये चाहते थे कि अगर इस मामले पर गांधी जी का साथ उन्हें मिल जाए तो और भी अच्छा होगा। तो सितंबर 1920 में जब कलकत्ता का कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ, उस समय हम उसको कलकत्ता कहते थे, अब कोलकाता कहते हैं। तो जब सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ ना, कलकत्ता अधिवेशन, तब महात्मा गांधी ने दूसरे नेताओं को भी इस बात पर राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। गांधी जी को तो इसी बात का इंतजार था, क्योंकि वो चाहते थे कि हिंदू और मुसलमानों को नजदीक लाया जाएगा और इस खिलाफत आंदोलन को समर्थन देके वो ऐसा कर सकते थे। अब खिलाफत आंदोलन तो हमें पता चल गया क्या था। अब हम जानते हैं कि आखिर असहयोग आंदोलन क्या था और कैसे शुरू किया जाना था। असहयोग आंदोलन अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज, इसको याद रख लेना, ये 1 नंबर का प्रश्न आता है। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज, जो कि 1909 में महात्मा गांधी ने लिखी थी, उसमें उन्होंने कहा कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था। यानी भारतीयों का सहयोग जब ब्रिटिशर्स को मिला, तभी तो उन्होंने शासन स्थापित किया और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी और ब्रिटिश लोग अपने देश में चले जाएंगे। असहयोग के विचार को एक आंदोलन बनाने के लिए गांधी जी का सुझाव यह था कि इस आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। यानी असहयोग कैसे करना चाहिए? स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई पदवियां लौटा देनी चाहिए। जैसे उस समय में वो किसी को ऑनर करने के लिए उसके नाम के आगे सर लगा देते थे। और सरकारी नौकरियों, सेना, पुलिस, अदालतों, विधायी परिषदों, स्कूल और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। तो मतलब इस तरीके से हमें स्टेप बाय स्टेप उसका जो भी
अंग्रेजी शासन है उसका हमें असहयोग करना है। और अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सविनय अवज्ञा अभियान भी शुरू किया जाए। फिर दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम की स्वीकृति पर मोहर लगा दी गई, यानी नेताओं ने इस बात को भी मान लिया कि खिलाफत आंदोलन भी होगा, साथ में असहयोग कार्यक्रम भी होगा, असहयोग आंदोलन भी होगा। जनवरी 1921 में फिर असहयोग खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। तो अभी हमने सिर्फ ये समझा कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत, अभी वो कैसे उसका असर पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा, वो हम अगली वर्कशीट में जानेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने आसान से प्रश्नोत्तर की तरफ। तो पहला प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। तो देखिए हमें संक्षिप्त नोट कैसे लिखना है, हमें इस तरह से ही पॉइंट्स में बना के लिखना है उसको, ताकि आपको याद करने में आसान हो, टीचर्स को चेक करने में आसान हो और आपको इससे नंबर भी अच्छे मिलेंगे। और आप देखो जब आप पॉइंट्स में लिखते हो ना तो इसका ये फायदा है कि आपको उसको समझने में आसानी हो जाती है। जैसे प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था, ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इस आशय की अफवाहें फैली हुई थी कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता खलीफा ऑटोमन सम्राट पर एक बहुत सख्त शांति संधि थोपी जाएगी। तीसरा पॉइंट, खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में मुंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। चौथा पॉइंट, मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी थी। और पांचवा पॉइंट, सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया था कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। इस तरह से आपको संक्षिप्त नोट लिखना है। फिर दूसरा प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रमों का उल्लेख कीजिए कि कैसे कैसे असहयोग आंदोलन करना है, तो उसके बारे में हमें बताना है। तो पहला पॉइंट क्या है कि असहयोग के विचार को एक आंदोलन बनाने के लिए गांधी जी का सुझाव था कि यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा, सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई पदवियां लौटा देनी चाहिए और सरकारी नौकरियों, सेना, पुलिस, अदालतों, विधायी परिषदों, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप। और अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सविनय अवज्ञा अभियान भी शुरू किया जाए। और आखिरी पॉइंट कि दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मोहर लगा दी गई और जनवरी 1921 में असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। इस तरह से हमें इन प्रश्नों का उत्तर पॉइंट वाइज लिखना है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन ये भी याद रखें, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।